सवात की सर्द हवाओं में जब सफ़ेद पोश पहाड़ों से उतरती ठंडक हवेली के दरो दीवार से टकराती थी तो खान बाबा की हैबत का एहसास मज़ीद गहरा हो जाता था। गुलिस्तानी वली इस इलाके की वो हवेली थी जहां लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी और खान बाबा के हुक्म की हुक्मरानी थी। जावियार खान हवेली का बड़ा चश्मो चराग, जिसकी आंखों में औकाब जैसी तेज़ी और लहजे में पहाड़ों जैसी सख्ती थी, उस वक्त अपने बाप के सामने खड़ा था। खान बाबा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे, मगर उनकी आंखों में मौजूद चमक बता रही थी कि वो कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं। मैंने जबान दे दी है जावियार, कल रात तुम्हारा निकाह अमल से होगा। खान बाबा की आवाज कमरे में गूंजी। जावियार के माथे पर पसीना चमकने लगा। बाबा साईं, आप होश में तो हैं? वो एक मामूली मुलाजिम की बेटी है। सुलेमान चाचा ने उम्र भर आपकी जूतियां साफ की हैं। इसका सिला ये नहीं कि आप उसकी बेटी को मेरे सर थोपते। मेरे मयार और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। खान बाबा उठे और अपनी भारी लाठी भर्श पर मारी। वो बेटी है उस शख्स की जिसने मेरे सीने पर आने वाली गोली अपने ऊपर खाई थी। सुलेमान मेरा मुलाजिम नहीं, मेरा भाई है, और उसकी इज्जत की हिफाजत अब तुम्हारे निकाह के जरिए होगी। ये मेरा हुक्म है, और तुम जानते हो खान बाबा का हुक्म पत्थर पर लकीर है। दूसरी तरफ हवेली के पिछले हिस्से में बने छोटे से क्वार्टर में अमल अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में खौफ और बेबसी का समंदर था। वो बहुत दिलकश थी, मगर उसकी सादगी उसे हवेली की शहजादियों से अलग करती थी। अम्मा, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? जावियार खान तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। वो तो मुझे इंसान भी नहीं समझते। अमल ने सिसकियों के दरमियान कहा। सुलेमान चाचा, जो दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे, अंदर दाखिल हुए और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटी, खान बाबा का एहसान मुझ पर बहुत बड़ा है। उन्होंने तुम्हें अपनी बहू बनाकर मेरी नस्लों को इज्जत दे दी है। तुम बस सब्र करना। निकाह का वक्त करीब आया तो पूरी हवेली में तनाव की एक लहर दौड़ गई। जावियार की वालिदा बीबी जान इस फैसले के सख्त खिलाफ थीं, मगर खान बाबा के सामने उनकी जबान नहीं खुलती थी। वो अमल को हकारत भरी नजरों से देख रही थीं। सिर्फ जावियार के छोटी बहन जरमीना थी, जो खामोशी से अमल के पास आई और उसका हाथ थाम लिया। फिक्र ना करो अमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जरमीना ने सरगोशी की। रात के आखिरी पहर जब जावियार अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां अमल सुर्ख जोड़े में मलबूस बिस्तर के एक कोने में सिमटी बैठी थी, तो उसके चेहरे पर नफरत के बादल छाए हुए थे। उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया, जिसकी आवाज़ से अमल थरथरा उठी। जावियार उसके करीब आया और उसका घूंघट झटके से उलट दिया। अमल का जर्द चेहरा और आंसुओं से भीगी पलकें देखकर भी उसका दिल ना पसीजा। तुम्हें क्या लगा था? जावियार की आवाज़ में जहर भरा था। ये सुर्ख जोड़ा पहनकर तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी? ये निकाह सिर्फ बाबा साईं की जिद का नतीजा है। मेरी नज़र में तुम कल भी एक नौकर की बेटी थी और आज भी वही रहोगी। इस कमरे में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक बोझ की है, जिसे मैं मजबूरी में ढो रहा हूँ। अमल ने नजरें उठाकर अपने शौहर को देखा, जिसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत की जगह सिर्फ हिकारत थी। खामोश क्यों हो? जावियार ने उसका बाजू सख्ती से जकड़ा। याद रखना, इस निकाह से तुम्हें छत तो मिल सकती है, मगर मेरा दिल नहीं। आज से तुम्हारी जिंदगी इस हवेली के किसी कोने में पड़ी उस मिट्टी की तरह होगी जिसे कोई पांव से रौंद कर गुजर जाता है। अमल के लब हिले, मगर आवाज न निकली। उसकी पहली रात का इस्तकबाल मोहब्बत के फूलों से नहीं, बल्कि नफरत के उन संगे मलामत से हुआ था जिन्होंने उसके मुस्तकबिल को तारीक कर दिया था। कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और उसकी गूंज अमल के दिल की धड़कनों में महसूस हुई। वो बेड के एक कोने पर सहमी हुई बैठी थी, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। जावियार खान ने खामोशी से अपना कोट उतारा और सोफे पर डालकर अमल की तरफ मुड़ा। उसकी खामोशी अमल के लिए किसी तूफान से कम न थी, जिसके ज़ेरे असर उसे अपना मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आ रहा था। घूंघट उलटने से ये मत समझना कि ये रिश्ता मुझे कबूल है। जावियार की आवाज़ में एक ठहराव और सर्द महरी थी। उसने अमल की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से हल्का सा ऊपर उठाया। तुम्हारे बाप ने एक ऐसा सौदा किया है जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का फैसला इस तरह होगा, किसी ऐसी लड़की के नाम जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अमल की आंखों से एक आंसू टपककर जावियार की उंगलियों पर गिरा। उसने अमल का हाथ छोड़ते हुए एक गहरी सांस ली। खान साहब, मेरा कसूर क्या है? मैं तो खुद इस फैसले पर हैरान थी। मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। अमल की आवाज़ में दर्द और नदामत थी।
قصور یہ ہے کہ تم نے انکار نہیں کیا۔ زاویار نے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کمرے کے سناٹے کو مزید بھاری کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ اس گھر کا ماحول کیا ہے، لیکن تم نے اپنی خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میرے خواب، میری خواہشات، سب خان بابا کے ایک فیصلے کے نیچے دب گئے۔ وہ عمل کے قریب آیا اور قدرے سنجیدگی سے بولا، تمہارا اس حویلی میں آنا مجھے ایک بوجھ لگتا ہے۔ عمل لڑکھڑا کر صوفے کی طرف بڑھنے لگی تو زاویار نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے تو میں صوفے پر آرام کر لیتی ہوں، عمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویار نے ایک سرد آہ بھری۔ عمل، اس حویلی کے رسم و رواج اور میرے گھر کے اصول الگ ہیں۔ تم یہاں ایک مہمان یا اس گھر کی فرد نہیں، بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہو جسے میں نے قبول تو کیا ہے مگر ابھی تک اپنا نہیں سکا۔ اس کمرے میں تمہارے لیے بستر یا صوفے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس نے اشارے سے کمرے کے ایک گوشے کی طرف دیکھا۔ تم وہاں فرش پر بیٹھ سکتی ہو۔ جب تک ہم دونوں اس رشتے کو سمجھ نہیں لیتے تب تک یہی تمہاری جگہ ہے۔ عمل کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے بھاری عروسی لباس سنبھالا اور خاموشی سے اس گوشے کی طرف چلی گئی۔ زاویار نے الماری سے کمبل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، تاکہ تمہیں سردی نہ لگے۔ زاویار لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا، مگر عمل اندھیرے میں اپنی قسمت کے الجھنوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ دوری ہمیشہ رہے گی یا وقت کبھی ان کے درمیان کی یہ دیوار گرا سکے گا۔ رات کے سناٹے میں عمل کی سسکیاں مدھم تھی، مگر ان میں ایک ایسی تنہائی تھی جو زاویار کے دل کو بھی کسی انجانے دکھ سے بھر رہی تھی، حالانکہ وہ اسے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ سوات کی سرد فجر نے جب حویلی کے در و دیوار پر دستک دی تو عمل کی آنکھ کمر کی شدید تکلیف سے کھلی۔ وہ ساری رات سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر ایک پرانے کمبل میں سمٹی رہی تھی۔ اس کا بھاری عروسی جوڑا اب جگہ جگہ سے سلوٹ زدہ ہو چکا تھا اور اس کے وجود میں جیسے خون جم گیا تھا۔ سامنے بستر پر زاویار خان اب بھی گہری اور بے فکر نیند سو رہا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے کمرے میں موجود ایک جیتا جاگتا وجود کن عذابوں سے گزر رہا ہے۔ عمل نے ہمت کر کے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑی ہوئی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست ہی کر رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ یہ زرمینہ تھی، جو اپنی بھابھی کو منہ دکھائی دینے اور ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ جیسے ہی زرمینہ کی نظر کمرے کے اندرونی منظر پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ عمل بستر کے بجائے فرش کے ایک کونے سے اٹھ رہی ہے اور وہاں ایک کھردرا کمبل پڑا ہے۔ زرمینہ کا دل دہل گیا۔ بھابھی، زرمینہ کی آواز میں حیرت اور دکھ کا امتزاج تھا۔ وہ تیزی سے عمل کی طرف بڑھی اور اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ آپ یہاں فرش پر کیوں سو رہی تھیں؟ کیا زاویار لالا نے؟ عمل نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں زرمینہ، وہ بس مجھے فرش پر نیند آ گئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ نہ بولے عمل، زرمینہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کی نظریں بستر پر سوئے ہوئے اپنے سنگ دل بھائی پر پڑیں۔ لالا اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل آپ اس گھر کی دلہن بن کر آئی ہیں اور آج آپ کی یہ حالت؟ یہ فرش اتنا ٹھنڈا ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ زرمینہ نے عمل کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ عمل کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ زرمینہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زرمینہ، خان صاحب مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اوقات ان کے جوتوں کے برابر ہے۔ میں اس حویلی میں کیسے رہوں گی؟ یہاں کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ زرمینہ نے عمل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے حوصلہ دیا۔ عمل، لالا کا غصہ پہاڑ جیسا ہے، مگر آپ ہمت نہ ہارے۔ بابا سائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں لالا سے بات کروں گی کہ وہ ایسا سلوک نہ کرے۔ نہیں زرمینہ، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ عمل نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اگر تم نے کچھ کہا تو وہ مجھ سے مزید ناراض ہو جائیں گے۔ میں اپنی تقدیر سے لڑنا نہیں چاہتی، بس اسے کاٹنا چاہتی ہوں۔ اسی دوران زاویار نے کروٹ لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی بہن کو عمل کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری دوڑ گئی۔ وہ بستر سے اٹھا اور ایک جاہو جلال کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ زرمینہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار کی آواز میں وہی کرختگی تھی۔ لالا، میں عمل بھابھی کو لینے آئی تھی، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ آپ نے انہیں فرش پر سونے پر مجبور کیا۔ کیا یہی ہماری روایت ہے؟ زرمینہ نے ہمت کر کے سوال کیا۔ زاویار نے ایک طنزیہ نظر عمل پر ڈالی، جو اب نظریں چرائے کھڑی تھی۔ روایتیں برابر والوں کے لیے ہوتی ہیں زرمینہ، ملازموں کے لیے نہیں۔ اس لڑکی کو وہی جگہ ملی ہے جس کی یہ حقدار ہے۔ اب اسے لے جاؤ یہاں سے، مجھے تیار ہونا ہے۔ اور ہاں، اسے کہہ دینا کہ نیچے جا کر بی بی جان کا ہاتھ بٹائے۔ یہ حویلی کی بہو نہیں، صرف ایک بوجھ ہے جسے ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔
जावियार की ये बातें अमल के दिल में नश्तर की तरह चुभ गईं। जरमीना उसे सहारा देकर कमरे से बाहर ले आई, मगर अमल को लग रहा था कि उसका हर कदम उसे एक नई जिल्लत की तरफ ले जा रहा था। हवेली की गुलाम गर्दिशों में चलते हुए उसे अपना मुस्तकबिल इस ठंडे फर्श की तरह बेहिस और तारीक महसूस हो रहा था। जरमीना जब अमल को कमरे से बाहर लाई तो अमल की हालत किसी मुरझाए हुए फूल जैसी थी। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र सहन में खड़े अपने बाबा सुलेमान चचा पर पड़ी। वो खान बाबा की गाड़ी साफ कर रहे थे। अमल का दिल कट कर रह गया। वो भागकर उनके पास जाना चाहती थी, मगर उसे अपनी नई हैसियत की जंजीरें याद आ गईं। सुलेमान चचा ने जब अपनी बेटी को देखा, जिसकी आंखों के गिर्द हल्की सूजन बता रही थी कि वो रात भर रोई है, तो उनके हाथ रुक गए। उनका चेहरा दुख से भर गया, मगर वो बेटी के पास जाने की हिम्मत न कर सके। खान बाबा का एहसान उनके पांव की बेड़ियां बन चुका था। अमल की माँ, जो हवेली के बरामदे में खड़ी ये मंजर देख रही थी, उसने दुपट्टे से अपनी सिसकियां छुपाईं ताकि बेटी मजीद कमजोर न पड़ जाए। इधर आओ अमल, बीबी जान की कड़कदार आवाज़ किचन से गूंजी। अमल जब किचन में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें फट गई। वहां मुलाजिमाएं नाश्ता तैयार कर रही थीं और बीबी जान ने एक बड़ा सा एप्रन अमल की तरफ उछाल दिया। ये लो, और आज से नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये मत समझना कि तुम इस घर की बड़ी बहू बनकर राज करोगी। तुम सुलेमान की बेटी हो तो तुम्हारा मकाम यही किचन है। जब तक सब फारिग ना हो जाए तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी, बीबी जान ने हकारत से कहा। अमल ने खामोशी से एप्रन पहना और चूल्हे के पास खड़ी हो गई। गर्म भांप उसके चेहरे से टकराई तो उसे अपनी किस्मत की तपिश महसूस हुई। उसने लरजदे हाथों से पराठे बनाए और सालन तैयार किया। जब नाश्ता तैयार हो गया तो बीबी जान ने उसे खुद मेज़ पर लगाने का हुक्म दिया। दस्तरख्वान पर खान बाबा, जावियार और उसका छोटा भाई रायान बैठे थे। अमल जब लरजते हाथों से जावियार की प्लेट में नाश्ता रखने लगी तो रायान ने एक गहरी नागवारी भरी नज़र अमल पर डाली। रायान हमेशा से अपने बड़े भाई जावियार का मद्दाह था और उसे भी ये रिश्ता एक खानदानी तौहीन लगता था। अम्मी, ये क्या तमाशा है? रायान ने प्लेट झटके से पीछे हटाते हुए कहा। अब हमें एक मुलाजिम की बेटी के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। हवेली का मयार इतना गिर गया है कि अब ये लड़की हमारे बराबर खड़ी होगी। जावियार लाला, आप कुछ कहते क्यों नहीं? जावियार ने सर्द महर नजरों से अमल को देखा और तलखी से बोला, रायान, खाना खाओ और खामोश रहो। ये बाबा साईं का फैसला है, हमें इस फैसले की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। खान बाबा ने गुस्से से अपनी लाठी फर्श पर मारी। बस करो तुम दोनों। अमल अब इस घर की इज्जत है, तुम सबको उसे वही मकाम देना होगा जो एक बहू का होता है। रायान, दोबारा अपनी भाभी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करना। बहू, बीबी जान तंजिया हंसी। खान साहब, जो खून में शामिल ना हो वो कभी अपना नहीं होता। ये लड़की किचन में ही भली लगती है, इसे वहीं रहने दे। अमल की आंखों से कांसू टपककर फर्श पर गिरा। उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली और किचन की तरफ भाग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस आलीशान हवेली के बीचों बीच सबसे अकेली और बेसहारा इंसान है। दस्तरख्वान पर होने वाली ये बातें उसकी रूह को जख्मी कर गई थीं। वो अपनी माँ को देखना चाहती थी, उनके सीने से लगकर रोना चाहती थी, मगर बीबी जान के सख्त पहरे ने उसे किचन की दीवारों में कैद कर दिया था। किचन की तपिश और काम की ज्यादती के बावजूद अमल का दिल बार बार अपनी माँ बाप की तरफ भाग रहा था। दोपहर की वक्त जब हवेली में कुछ सुकून हुआ तो वो मौका पाकर पिछले सहन की तरफ निकल गई। वहाँ सुलेमान चाचा और उसकी माँ एक कोने में बैठे अपनी बेटी की हालत पर आंसू बहा रहे थे। अमल को देखते ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़े। मेरी बच्ची, माँ ने उसे गले लगाया। अमल की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सुलेमान चाचा ने सर झुका लिया। बेटी, क्या वहाँ कोई तुम्हें तंग तो नहीं करता? हमें मालूम है तुम किस अजियत में हो। बाबा, मुझे यहाँ से ले चलें, मैं अब मजीद नहीं रह सकती। अमल की सिसकियां गूंज रही थीं। उसी लम्हे एक तेज और करख्त आवाज ने उनका सुकून बर्बाद कर दिया। तो ये साजिश हो रही है? बीबी जान अपनी बेटी जरमीना के साथ वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार थे। वो तेजी से अमल की तरफ आईं और उसका बाजू मरोड़कर उसे माँ से अलग कर दिया। तुम्हें हमने यहाँ काम के लिए रखा है या अपने बाप के साथ मिलकर हवेली के राज बताने के लिए? बीबी जी, खुदा के लिए रहम करे। वो सिर्फ अपनी बेटी को देखकर रो रही थी। अमल की माँ ने हाथ जोड़े। खामोश, बीबी जान चीखीं। जरमीना, देखो इसे, ये लड़की अपने बाप की हिमायत करके इस घर की बेहुरमती कर रही है। आज इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। बीबी जान ने अमल के बालों से पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। जरमीना बीच बचाव की कोशिश करती रही, मगर बीबी जान का गुस्सा आसमान पर था। इस हंगामे की आवाज सुनकर जावियार खान वहां पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। क्या हो रहा है यहाँ? जावियार की गरजदार आवाज ने सबको साकित कर दिया। देखो अपनी बीवी के करतूत।
बीबी जान ने अमल को धक्का देकर जावियार के कदमों में गिरा दिया। ये अभी अपने बाप के साथ मिलकर न जाने क्या साजिश कर रही थी। तुमने इसे बिठाकर सर पर चढ़ा रखा है। जावियार की आंखों में वहशत उतर आई। उसने एक हकारत भरी नजर अमल पर डाली, जो जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। उठो, उसने धाड़ कर कहा। अमल कांपते हुए उठी। जावियार ने उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि अमल की चीख निकल गई। वो उसे घसीटता हुआ हवेली के अंदर ले गया और कमरे में जाकर उसे दीवार से दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जावियार उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ अपनी माँ से हमदर्दियां समेटकर अपनी औकात भूल जाओगी? तुम एक मुलाजमा हो और मुलाजमा ही रहोगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जावियार खान की बीवी बनने का मतलब क्या होता है। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अमल को महसूस हुआ कि आज उसकी जिंदगी का सबसे तारीख दिन है। कमरे में जावियार का गुस्सा किसी तूफान की तरह उमड़ रहा था और अमल उस तूफान के आगे एक बेबस पत्ता थी। कमरे के अंदर जावियार के गुस्से की कोई हद न थी। वो अपनी ही अना के हिसार में कैद था और अमल उसकी बेजा जिद का निशाना बन रही थी। उसने अमल के बाजू को थामकर उसे दीवार की तरफ मोड़ा। अमल की पेशानी दीवार के किनारे से हल्की सी टकराई और वहां एक सुर्खी सी नमूदार हो गई। अमल की आंखों में खौफ के बजाय अब एक गहरा सन्नाटा था। वो जान चुकी थी कि जावियार की नफरत का कोई मंतकी जवाब नहीं, ये सिर्फ एक जाहिलाना जिद है। बोल, क्या साजिश की थी अपने बाप के साथ? क्या वो तुझे इस हवेली की दौलत लूटने के तरीके सिखा रहा था? जावियार ने अमल के चेहरे के करीब झुककर सवाल किया। अमल ने लरसती हुई मगर पुरज़्म आवाज में जवाब दिया, खान साहिब, खुदा के लिए समझे, मैं तो बस अपने नसीब पर रो रही थी। मुझे दौलत की कोई हवस नहीं, मैं तो बस इस गैर यकीनी सूरत हाल से रिहाई चाहती हूँ। जावियार के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। उसने अमल के बालों की मुट्ठी पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। अमल की आंखों से आंसू निकल आए। जावियार ने अपना हाथ ऊंचा किया। वो अमल को डराने के लिए उसे झिड़की देने ही वाला था कि ऐन इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। जरमीना, जो बाहर खड़ी सब सुन रही थी, तेजी से अंदर आई और अमल और जावियार के दरमियान हायल हो गई। जावियार का हाथ हवा में ही रुक गया, मगर जरमीना की आमद की तेजी से उसका हाथ जरमीना के कंधे से जा टकराया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जावियार के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी ही हरकत पर वहशत सी हुई। जरमीना, तुमने ये क्या किया? जावियार ने अपने हाथ को वापस खींच लिया। जरमीना ने अपनी भीगी हुई आंखों से जावियार को घूरा। उसके कंधे पर जावियार के दबाव के निशान बन गए थे। लाला, क्या आप इतने बदल गए हैं कि एक बेबस लड़की पर हाथ उठाएंगे? आपको अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रहा। अगर आज आपका ये हाथ आमल भाभी पर चल जाता तो शायद मैं आपको कभी माफ न कर पाती। आमल जरमीना को सीने से लगाए रो रही थी। उसका दिल जरमीना के लिए तशक्कुर से भरा हुआ था, मगर साथ ही जावियार के सख्त रवैये ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। जावियार वहां ठहर ना सका। वो गुस्से और अपनी गलती के एहसास में मिली जुली कैफियत के साथ कमरे से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ अमल की सिसकियां और जरमीना की भारी सांसें छोड़ गया। जरमीना ने अमल के आंसू पोंछे, हालांकि खुद उसके कंधे में शदीद दर्द हो रहा था। भाभी, आप फिक्र न करें, मैं बाबा साईं को सब बताऊंगी। अब बहुत हुआ, आपकी ये बेइज्जती में मजीद नहीं देख सकती। हवेली के मरकजी हॉल में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जिसमें सांस लेना भी महाल मालूम होता था। जरमीना का सूजा हुआ गाल, जिस पर जावियार की उंगलियों के निशान अब भी नुमाया थे, खान बाबा के सामने खुला सबूत बनकर खड़ा था। अमल एक कोने में सर झुकाए खड़ी थी, जबकि जावियार खान कमरे के बीचों बीच खड़ा था, जैसे उसे अपनी गलती का कोई मलाल ना हो। ये क्या तमाशा है जावियार? खान बाबा की आवाज़ कमरे में गूंजी। मैंने अपनी बहू की इज्जत की हिफाजत का कहा था, या अपनी बेटी के चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान सबत करने को कहा था? जावियार ने एक सर्द नज़र अमल पर डाली और फिर अपने बाप की तरफ मुड़ा। बाबा साईं, ये लड़की इस घर की तकद्दुस को दागदार कर रही थी। वो चुपके से अपने बाप से मिलकर यहाँ के अंदरूनी मामलात बाहर पहुंचा रही है। मैंने सिर्फ उसे उसकी हद बताई थी। झूठ, जरमीना चीखी। लाला, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने तो अमल भाभी को अपनी अना के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो तो अपनी माँ से मिलकर रो रही थी। क्या एक बेटी का अपनी माँ से मिलना भी अब गुनाह हो गया है? खान बाबा उठे और जावियार के करीब आए। तुमने हवेली के तकद्दुस की बात की जावियार? हवेली का तकद्दुस औरत की तजलील में नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत में है। तुमने आज मेरी बेटी पर हाथ उठाकर अपनी तरबियत पर सवाल उठा दिया है। जावियार का चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। तो क्या अब आप इस नौकर की बेटी की खातिर अपने बेटे को कसूरवार ठहराएंगे? ये लड़की इस घर में कदम रखने के बाद से ही यहाँ नहूसत लाई है। नहूसत तुम्हारे रवैये में है जावियार, खान बाबा ने बुलंद आवाज में कहा। आज के बाद अमल इस घर की बहू के तौर पर रहेगी, मुलाजमा के तौर पर नहीं। और अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने उस पर या किसी और पर हाथ उठाया है, तो याद रखना, खान बाबा अपने बेटे को भी घर से निकाल सकते हैं।
اس لڑکی کی خاطر آپ اسے دھمکا رہے ہیں؟ بی بی جان نے حیرت سے پوچھا۔ خان صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس لڑکی کی خاطر نہیں بی بی، اپنی عزت اور انسانیت کی خاطر۔ امل بیٹی، آج کے بعد تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم حویلی کی بہو ہو اور تمہیں وہی عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو۔ زاویار وہاں ایک لمحے بھی نہ رک سکا۔ اس نے امل کو ایک زہریلی نظر سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی شکست تھی۔ امل کو ایسا لگا جیسے اسے ایک نئی زندگی ملی ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سکون وقتی ہے۔ خان بابا کی عدالت کے بعد زاویار کا رویہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بجائے حویلی ہی سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے کمرے میں سناٹا رہتا اور امل وہاں اکیلی رہتی۔ زاویار نے حویلی میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر راتیں شہر کے کسی مہمان خانے میں گزارتا۔ کچھ دن گزرے کہ خان بابا نے اپنی کسی زرعی زمین کے دورے کا پروگرام بنایا۔ ان کے ساتھ ریان بھی جانے کے لیے بضد تھا۔ بابا سائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ریان نے کہا۔ خان بابا نے اسے پیار سے دیکھا۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، ہم شام تک واپس آ جائیں گے۔ اس صبح حویلی سے نکلتے ہوئے کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ آخری بار ہے۔ سارا دن گزر گیا مگر خان بابا اور ریان کی گاڑی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ بی بی جان بے چین تھی۔ انہوں نے زاویار کو بار بار فون ملایا مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ زاویار پہاڑی علاقے کے کسی دور دراز حصے میں تھا جہاں نیٹ ورک نہیں تھا۔ اگلی صبح حویلی کے سامنے ایمبولینس آ کر رکی۔ ایک خوفناک حادثہ۔ پہاڑی موڑ پر گاڑی کا بریک فیل ہوا اور وہ گہری کھائی میں جا گری تھی۔ خان بابا اور ریان دونوں موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے۔ حویلی میں کہرام مچ گیا۔ بی بی جان غم سے نڈھال ہو کر فرش پر گر گئیں۔ امل، جو اس خبر کو سن کر پتھرا گئی تھی، وہ زرمینہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں حویلی کا ستون اور حویلی کا لاڈلا شہزادہ دونوں چھین لیے گئے تھے۔ دن گزرتے گئے مگر زاویار کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ اپنی انا اور غصے میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے پیچھے اس کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ 7 دن گزر چکے تھے، زاویار کو کچھ معلوم نہ تھا۔ حویلی کے لوگ منتظر تھے کیونکہ اب حویلی کا وارث زاویار خان غائب تھا۔ حویلی کے گیٹ پر جب گاڑی کی بریک لگی تو زاویار خان کے چہرے پر ایک سرد سکون تھا۔ وہ پچھلے 7 دنوں سے پہاڑوں کے راستوں پر تھا جہاں نہ دنیا کی خبر تھی اور نہ ہی گھر کی فکر۔ اس نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے فون بند رکھا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی امل کے لیے زہر بھرا ہوا تھا اور وہ باپ کے اس فیصلے سے خفا تھا جس نے امل کو گھر کی بہو کا درجہ دیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ حویلی کا گیٹ کھلا تھا مگر وہاں معمول کی چہل پہل نہیں تھی۔ زاویار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے سب؟ اس نے بلند آواز میں پکارا۔ سامنے سے زرمینہ نمودار ہوئی۔ اس کے کپڑے سیاہ تھے اور آنکھیں سوج چکی تھی۔ زرمینہ، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اور سب کہاں ہے؟ بابا سائیں کہاں ہے؟ زرمینہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی۔ وہ بھاگ کر زاویار کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لالا، آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں نہیں تھے یہاں جب سب ختم ہو گیا؟ زاویار کا دل رک گیا۔ اس نے زرمینہ کو پیچھے کیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ بابا کہاں ہے؟ ریان کہاں ہے؟ بی بی جان ہال میں آئیں۔ ان کی آواز میں زندگی کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ وہ ہمیں چھوڑ گئے زاویار، تیرے باپ اور تمہارا چھوٹا بھائی دونوں ہمیں داغے مفارقت دے گئے۔ زاویار کو لگا جیسے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے دکھائیں انہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح صحن کی طرف بھاگا مگر وہاں اسے خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسے بتایا گیا کہ حادثے کو 7 دن بیت چکے ہیں اور تدفین کب کی ہو چکی ہے۔ زاویار گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی انا، اپنے غصے اور اپنی دوری کے حصار میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے معلوم نہ ہوا کہ اس کے پیچھے اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ امل جو دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کا دل زاویار کے دکھ پر لرز اٹھا۔ زاویار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حویلی کا وہ مغرور بیٹا آج اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا۔ زاویار خان کی دنیا اجڑ چکی تھی اور اس اجڑی ہوئی دنیا میں اب امل کا وجود بھی شامل تھا۔ تدفین کے بعد کے دنوں میں حویلی کا ماحول کسی قبرستان جیسا ہو چکا تھا۔ زاویار خان جو کبھی اپنی ہیبت سے پورے علاقے کو لرزا دیتا تھا، اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھ کر ان کی لاٹھی کو تکتا رہتا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ کاش وہ ان 7 دنوں میں اپنی انا کی قید سے باہر آ جاتا۔ ایک شام خان بابا کے وکیل شاہ جی حویلی پہنچے۔
जावियार हॉल में बैठा था, बीबी जान पास थी और अमल भी एक तरफ बैठी थी। खान बाबा ने हादसे से 2 दिन पहले अपनी जायदाद की तकसीम का फैसला कर लिया था, वकील ने कहा। उन्होंने वसीयतनामे पर दस्तखत कर दिए थे। उस वक्त जायदाद की क्या अहमियत है शाहजी, सब कुछ तो चला गया, जावियार ने कहा। खान बाबा को शायद अपनी जिंदगी का एहसास था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ वाजे कर दिया था। वकील ने कागजात खोले। जायदाद का बड़ा हिस्सा जावियार के नाम था, लेकिन हवेली का 50% हिस्सा खान बाबा ने अपनी बहू अमल के नाम कर दिया था। साथ ही ये शिक भी थी कि अमल की मर्जी के बगैर हवेली का कोई भी फैसला नहीं किया जा सकेगा। बीबी जान उछल पड़ी। क्या? नौकर की बेटी को हवेली की मालकिन बना दिया? ये कभी नहीं हो सकता। जावियार, तुम इसे फौरन रद्द कर दो। जावियार का चेहरा गहरी हैरत से भर गया। उसने अमल की तरफ देखा। उसे लगा जैसे खान बाबा ने मरते मरते भी उसे अमल के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया हो। अमल के नाम? जावियार की आवाज में तंज था। जो लड़की कल तक फर्श पर सोती थी, आज वो इस हवेली के फैसलों की मालिक है। खान साहब, मुझे इस जायदाद का कोई लालच नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, अमल ने धीमी आवाज में कहा। नहीं अमल, जावियार खड़ा हो गया। तुम इस जायदाद को लेने का हक रखती हो। अब तुम मेरी मुलाजिमा नहीं बल्कि मेरी शराकतदार हो। मगर याद रखना, मालकिन बनने से रिश्तों की नफरत कम नहीं होती। जावियार तेजी से हॉल से निकल गया। अमल अपनी जगह साकित बैठी रही। खान बाबा की ये वसीयत उसके लिए तोहफे के बजाय एक नया इम्तहान बन गई थी। अब जावियार की नफरत मजीद बढ़ने वाली थी। हवेली की फिजाओं में अब एक अजीब सी कशीदगी थी। जावियार खान का गुस्सा अब किसी दहकते हुए कोयले की तरह था। खान बाबा की वसीयत ने अमल को कानूनी तौर पर हवेली का निस्फ वारिस बना दिया था, और यही बात जावियार के लिए सबसे बड़ी तजलील थी। अगली सुबह जावियार ने अपने मैनेजर को कागजात लेकर बुलाया। ये ज़मीनों का सौदा है, जावियार ने सर्द लहजे में कहा। दस्तखत करवा लो। मैनेजर हिचकिचाते हुए बोला। खान साहब, वसीयत के मुताबिक इन फैसलों के लिए बेगम साहिबा के दस्तखत भी ज़रूरी हैं। जावियार ने अमल की तरफ मुड़कर देखा। अमल, दस्तखत करो इन कागजात पर। अमल ने सर उठाया। उसकी आंखों में इस्तिकामत थी। खान साहब, मुझे मालूम नहीं कि ये ज़मीनें क्यों बेची जा रही हैं। बाबा साईं ने मुझ पर भरोसा किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस सौदे का मकसद क्या है? जावियार की आंखों में आग लग गई। तुम मुझसे हिसाब लोगी? जिसकी औकात कल तक झाड़ू देने की थी, आज वो मुझसे सवाल कर रही है। अमल ने बिना डरे जवाब दिया। मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैं अंधी तकलीद नहीं करूंगी। तुम्हारी ये हिम्मत? जावियार ने मेज पर हाथ मारा। तुम्हें लगता है वसीयत के कागजात तुम्हें मुझसे ऊंचा बना देंगे? तुम मेरी नज़र में सिर्फ एक बोझ हो। बीबी जान बोली। जावियार, बेटा छोड़ो इसे। अमल, तुम खामोशी से दस्तखत करो और अपनी औकात में रहो। अमल की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो डटी रही। मैं दस्तखत तभी करूंगी जब आप मुझे शफाफियत से बताएंगे। जावियार ने कागजात उठाए और अमल के चेहरे पर दे मारे। ठीक है, तुम मत करो दस्तखत। देखता हूं तुम कब तक मेरी मर्जी के खिलाफ इस हवेली को चलाती हो। वो तैश में बाहर निकल गया। एक नई सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। हवेली में जहर घुल चुका था। जावियार और बीबी जान ने अमल को बेदखल करने के लिए जाल बुन लिया था। बीबी जान अमल के कमरे में गईं और कुछ कागजात रखे। इन पर दस्तखत करो और इस हवेली से निकल जाओ। जावियार तलाक के कागजात तैयार कर रहा है। अमल मुस्कुराई। बीबी जी, वसीयत आम कागज नहीं है। मैं तब तक दस्तखत नहीं करूंगी जब तक मेरा वकील इसे देख ना ले। मैं ये हवेली बेचकर जाने वाली नहीं हूं। जरमीना अपनी वालिदा के सामने ढाल बन गई। अम्मी, ये जुल्म है। भाभी बेगुनाह है और मैं उनके साथ हूं। जावियार हॉल में वकील और पुलिस के साथ दाखिल हुआ। अमल, इन कागजात पर दस्तखत कर दो, वरना ये पुलिस तुम्हें जाली दस्तावेजात के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगी। अमल जरमीना का हाथ थामे हॉल में आई। मैंने कोई जाली काम नहीं किया। मैं किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। आप जो चाहें कानूनी कार्रवाई कर लें। अमल ने एक फाइल मेज पर रखी। जावियार खान, इससे पहले कि आप मुझे निकालें, ये देख लें। मैंने अपने हिस्से से अपने वालिदैन के लिए एक अलग घर बना दिया है। वो अब इस हवेली के मोहताज नहीं, और ना ही मैं आपके झूठे इल्जामात की मोहताज हूँ। बीबी जान और जावियार हक्का बक्का रह गए। अमल ने साबित कर दिया था कि वो अब कमज़ोर नहीं रही। जावियार ने कागजात फाड़ दिए, मगर उसकी आंखों में अमल के लिए अब नफरत के साथ साथ हजीमत भी थी। हवेली में जारी सर्द जंग के बीच जावियार के देरीना दुश्मनों ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया। हॉल में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। जावियार पनाह लेकर जवाबी फायरिंग कर रहा था, मगर एक हमलावर ने जावियार पर सीधा निशाना बांध लिया।
सब कुछ पलक झपकते में हुआ। अमल, जो जरमीना को महफूज मकाम पर पहुंचाकर वापस आई थी, उसने जावियार को खतरे में देखा। जैसे ही गोली जावियार की जानिब बढ़ी, अमल बिजली की सी तेजी से जावियार के सामने आ गई। गोली सीधी अमल को लगी। जावियार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने खून में लथपथ अमल को संभाला। हमला आवर को जावियार ने वहीं खत्म कर दिया, मगर अब उसकी दुनिया सिर्फ अमल थी। उसने अमल को बाजुओं में उठाया और पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। गाड़ी में अमल नीम बेहोशी के आलम में थी। उसकी नजरें जावियार के चेहरे पर थीं। जावियार की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो आंसू जो अमल ने कभी नहीं देखे थे। अमल के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर फिर वो बेहोश हो गए। मरना नहीं तुम्हें अमल। जावियार की हिचकियां गाड़ी के शोर में गुम थीं। आज पहली बार जावियार की अना उसके गुस्से के साथ साथ आंसू बनकर बह रही थी। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। अमल को कोमा में गए 3 दिन हो चुके थे। उसके पलंग के पास जावियार खान एक टूटा हुआ इंसान बना बैठा था। वो अमल के बेजान हाथों को थामकर घंटों खामोश रहता। उसे वो मंजर याद आता था जब अमल ने अपनी जान पर खेलकर उसे गोली से बचाया था। बीबी जान अस्पताल आईं, उनके हाथ में कागजात थे। जावियार, इस लड़की का कोई पता नहीं, इसका अंगूठा लगवा लो ताकि जायदाद साफ हो जाए। जावियार एकदम खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आग थी। अम्मा, उसने अपनी जान दी है ताकि मैं जिंदा रह सकूं, और आपको जायदाद की फिक्र है? अगर दोबारा कागजात का नाम लिया तो मेरी शक्ल मत देखना। जरमीना ने बीबी जान का हाथ पकड़ लिया। अम्मी, बस करें, भाभी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। लाला ने हमें दुख दिए हैं, अब उन्हें सुधरने दें। जावियार ने माँ को देखा। अम्मा, मुझे खान बाबा और रायान की कब्रों का वास्ता, अमल ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुझे नई जिंदगी बख्शी है, इसे दुआ दें, साजिशें ना करें। तभी अमल के वालदैन कमरे में आए। जावियार उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। चचा, मामी, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने आपकी बेटी को जो दुख दिए उनकी माफ़ी का जवाज नहीं, मगर वादा करता हूँ कि अगर ये जी गए तो इसे वो मुकाम दूंगा जिसकी ये हकदार है। अमल के वालदैन की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे का माहौल बदल चुका था। जावियार अब एक बदलता हुआ इंसान था, जिसका हर लम्हा अमल की बेदारी के इंतजार में था। अमल की जिंदगी और मौत की कश्मकश का 5वां दिन था। जावियार सराहने बैठा उसके हाथ को थामे दुआएं मांग रहा था। उसका सारा गुरूर खाक में मिल चुका था। अमल, बस एक बार आंखें खोल दो, वो सरगोशी में बोला। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तुम न तो मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम अजीम हो। मुझे इस गुनाह के बोझ से आज़ाद कर दो। तभी अमल की उंगलियों में जुम्बिश हुई। जावियार का दिल जोर से धड़का। चंद लम्हों बाद अमल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। कमरे की रोशनी ने उसे तकलीफ दी, मगर उसने सामने बैठे जावियार को पहचान लिया। अमल, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जावियार ने बेताबी से पूछा। अमल ने बहुत मुश्किल से देखा। जावियार के चेहरे पर थकन और गहरी नदामत थी। अमल ने हल्की सी सिसकी भरी। आप ठीक हैं? जावियार की आंखों से आंसू अमल के हाथ पर गिरे। मैं ठीक हूँ अमल, तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे जिंदा रखा है। मैंने जो सुलूक किया उसका कफ़ारा सारी जिंदगी अदा करूंगा अगर तुम मुझे मुआफ़ कर दो। अमल ने खामोशी से उसे देखा। उसके दिल में बरसों से जमा जहर पिघल रहा था। उसने कमज़ोर सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की, मगर दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें बंद हो गईं। ये खामोशी माफ़ी की पहली सीढ़ी थी। जरमीना ये मंजर देखकर मुस्कुराई। आज पहली बार रिश्तों के एतमाद की शुरुआत हुई थी। अस्पताल से वापसी का दिन था। हवेली एक नई फजा में सांस ले रही थी। जावियार, जिसके हाथ में कभी असलहा होता था, आज अमल के लिए व्हीलचेयर धकेल रहा था। उसके हर कदम में एहतियात थी, जैसे किसी नाजुक आबगीने को संभाल रहा हो। अमल कमरे में बिस्तर पर थी, मगर उसके दिल का जख्म जावियार की खिदमत देखकर भर रहा था। जावियार खुद उसे वक्त पर दवाइयाँ देता, उसे सहारा देता और अपने हाथों से खाना खिलाता। बस करें जावियार, मैं अब बेहतर हूँ, आप भी आराम करें, अमल ने कहा। जावियार ने रुककर उसे देखा। नहीं अमल, तुमने मेरे लिए जान दांव पर लगा दी थी। ये खिदमत तो तुम्हारे उस एक आंसू का भी कफ़ारा नहीं जो तुमने मेरे जुल्म की वजह से बहाया है। जरमीना ये देखकर मुस्कुरा रही थी। मुलाजिम भी दंग थे कि जावियार, जो कभी हुक्म चलाता था, आज बीवी के लिए कहवा बना रहा था। एक रात जब बारिश हो रही थी, अमल ने जावियार को बुलाया। आपने क्यों किया ये सब? मुझे लगा आप नफरत करते हैं। जावियार ने उसका हाथ थामा। नफरत सना से थी, जो तुम्हारी सच्चाई नहीं देखने देती थी। तुमने मुझे इंसानियत सिखाई है। मैं तुम्हारा वो मुहाफिज बनना चाहता हूँ जिसे तुमने अपनी जान बचाकर शर्मिंदा कर दिया। अमल ने नजरें झुका लीं। जावियार का ये अंदाज उसके लिए ख्वाब जैसा था।
हवेली अब मातम कदा नहीं, एक नई शुरुआत का मरकज बन रही थी। हवेली में अब पहले जैसी हंगामा खेजी तो नहीं थी, मगर बीबी जान के दिल का कांटा अभी भी नहीं निकला था। वो खामोश थीं, मगर उनकी खामोशी में एक गहरी नफरत आज भी छिपी थी। वो अमल को आज भी हकीर समझती थीं, मगर ज़ावियार के बदलते रवैये ने उनके हाथ बांध दिए थे। दूसरी तरफ ज़ावियार और अमल के दरमियान फासले तेजी से मिट रहे थे। एक ठंडी और पुरसुकून रात थी। ज़ावियार ने अमल को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया। कमरे में हल्की सी खुशबू बिखरी थी और मध्यम रोशनी में ज़ावियार के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी। ज़ावियार ने अमल का हाथ थामा। अमल, मैंने तुम्हें जो दुख दिए वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? अमल ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा। आपकी मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया है। आज आप मेरे पास हैं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ज़ावियार ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ये मोहब्बत की एक ऐसी शुरुआत थी जो कुर्बानी के खून से लिखी गई थी। फासलों की सारी दीवारें गिर गई थीं। ज़ावियार ने अमल को अपनी जिंदगी का मरकज मान लिया था। अगली सुबह अमल की आंख ज़ावियार के बाजुओं में खुली। ज़ावियार ने उसके माथे पर बूसा दिया और कहा, मेरी जिंदगी का हर लम्हा अब तुम्हारा है। ये एक नई सुबह थी, एक नया अहद, और उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता उस्तवार हो चुका था जो अब किसी साजिश से टूटने वाला नहीं था। वक्त मरहम भी है और उस्ताद भी, और अमल की जिंदगी में तो वक्त एक मेहरबान साथी बनकर आया था। हवेली के दरो दीवार जो कभी अमल के लिए दहशत का निशान थे, अब बच्चों की किलकारियों से गूंज रहे थे। अमल और ज़ावियार के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसकी आंखों में ज़ावियार की झलक और लबों पर अमल की मासूमियत थी। इस नन्हे वजूद ने जैसे हवेली के उदास कोनों में नई जान डाल दी थी। एक से पहर जब ज़ावियार अपने बेटे को गोद में लिए बाग में टहल रहा था, अमल उसके करीब आई। उसके हाथ में वो कानूनी कागजात थे जो खान बाबा ने वसीयत में उसे दिए थे। अमल ने एक गहरी सांस ली और ज़ावियार के सामने वो कागजात रख दिए। उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जिन्होंने अपनी अना को कुर्बान करके मोहब्बत को पाया हो। ज़ावियार, ये सब आप ले लें। हवेली और तमाम जायदाद के फैसले अब सिर्फ आपके हाथ में होने चाहिए। ज़ावियार ने हैरत और मोहब्बत भरी निगाहों से अमल को देखा। नहीं अमल, ये तुम्हारी मीरास है। बाबा साईं ने तुम्हें ये हक दिया था, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तुम्हारा कानूनी हक है। अमल ने मुस्कुराकर ज़ावियार का हाथ थामा। आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता, मैंने कभी भी इन कागजात के लिए ये जंग नहीं लड़ी थी। मेरी मीरास तो आपकी ये मोहब्बत और हमारा ये बेटा है। अब आप हवेली के सरबराह के तौर पर जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मुझे इस बोझ की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ आपका एतमाद चाहिए जो मुझे मिल चुका है। ज़ावियार की आंखों में नमी तैर गई। उसने उन कागजात को एक तरफ रखा और अमल को अपने सीने से लगा लिया। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो कभी नौकर की बेटी कहकर हकीर समझता था, उसका दिल कितना वसी और अजीम है। तुमने आज मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है अमल। इसी दौरान हवेली के बरामदे में बीबी जान बैठी थीं। उनकी नज़रें अपने पोते पर जमी थीं। अमल, जो बीबी जान के दिल में छिपे दुख को जानती थी, आहिस्ता से उनके पास गई। बीबी जान के हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में एक पुरानी उदासी थी। अमल ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और इंतहाई नरमी से बोली, अम्मी, हमने अपने बेटे का नाम रायान रखा है। ये सुनते ही बीबी जान का दिल जैसे एक झुरझुरी लेकर रह गया। पोते का नाम सुनकर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्हें अपना छोटा बेटा मरहूम रायान याद आ गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी अना की जंग में कितने अपनों को खो दिया था। अमल ने बिला झिझक बीबी जान के कदमों में बैठकर उन्हें गले लगा लिया। अम्मी, रायान तो नहीं रहा, मगर उसका भतीजा आपके पास है। अब तो हमें माफ़ कर दें, मैंने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया है। बीबी जान ज़ारो कतार रोने लगी। उन्होंने अमल को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं अंधी हो चुकी थी, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि घर की असल रौनक तो तुझसे है। सब कुछ अब बदल चुका था। ज़रमीना, जो इस पूरे सफ़र में एक मजबूत स्तून बनी रही थी, उसने अपना फ़ोन निकाला और सबको पास खड़ा कर लिया। बीबी जान, ज़ावियार, अमल और उसके नन्हे से बेटे रायान के साथ उसने एक यादगार सेल्फी ली।
इस तस्वीर में सिर्फ हंसते मुस्कराते चेहरे नहीं थे, बल्कि उन तमाम जख्मों की दास्तान थी जो अब संगे मलामत से संगे मोहब्बत बन चुके थे। खानदानी दुश्मनियां, अना के पहाड़ और दुखों के बादल सब खत्म हो चुके थे। अमल, जो कभी इस हवेली में एक मुलाजिमा की हैसियत से आई थी, आज इस हवेली की रूह और घर की मालकन बनकर सबके दिलों पर राज कर रही थी। अब संगे मलामत नहीं, बल्कि मोहब्बत का गहवारा बन चुकी थी।